अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल.com। आज की वीडियो में हम आपको एक लावारिस बच्चे की कहानी सुनाएंगे जो कि अपने बचपन से लेकर जवानी तक किन किन मराहल से गुजरा और आखिरकार वो किस तरह से मौत की आगोश में चला गया। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो बेशुमार घराने नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। इनमें दोनों तरफ के लोग शामिल थे। दरियाए जेहलम के किनारे एक शाह गोड़ा नाम का गांव आबाद था जिसे अरफे आम में आइम्मा शाह जी भी कहते थे। वहां पर मेरी दादी साहबा मरहुमा के एक चचा रहा करते थे। इनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, जबकि मेरा आबाई गाँव कलरी है जो जिला बिम्बर आजाद कश्मीर में वाक़ है। तो कहानी कुछ यूँ है कि नकल मकानी करने वाले खानदान चोरी और राहजनी के डर से तलू सुबह से बिस्तर बोरिया बिस्तर बांधकर अपनी मंजिल की जानब रवा होते थे और लोगों से छुप छुपाकर जंगलों बियाबानों के रास्ते सफर करते थे और कहीं जंगल में ही पिछले पहर पनाहगाह तलाश कर लेते थे ताकि थकान दूर कर सके और रात गुजार सके और अगली सुबह मंजिल की राह ले ले। इसी तरह आइम्मा शाह जी के पास के जंगल में किसी खतरी खानदान ने रात गुजारने की गरज से पड़ाव डाला और अगली सुबह दिन की रोशनी होने से पहले अपने सफर पर रवाना हो गए। इनके साथ सफर में मर्दों औरत और बच्चों के अलावा माल मवेशी भी थे। अगली सुबह मेरी दादी मरहुमा के चचा जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए रवाना हुए। जब वो लकड़ियां काटने के लिए एक खास मुकाम पर जंगल में पहुंचे तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आम सुनी सुनाई कहानियों और बातों के जेर असर वो भी समझे कि शायद कोई जिन या भूत है और इन्हें डराने की कोशिश में है या फिर अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहता है। पहले तो वो वाकई डर गए, मगर जब गौर से सुनने की कोशिश की तो उन्हें महसूस हुआ कि ये वाकई किसी बच्चे की रोने की आवाज है। वो दिल में वसवसा लिए और कलमा शहादत पढ़ते हुए इस सिमत कदम बढ़ाने लगे कि शायद कोई बच्चा है और वो इसकी मदद कर सके। जब वो इस मुकाम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा 3 से 4 साल की उम्र के लगभग वहां बैठा रो रहा है। बुजुर्गों ने इसे डरते हुए पूछा कि तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तो इस बच्चे ने जवाब दिया कि इसके माँ बाप इसे बोझ समझकर फेंक गए हैं, उनके लिए इसे उठाकर भागना दुश्वार हो रहा था। जब उन्हें तसल्ली हुई कि किसी नकल मुकानी करने वाले खानदान ने इसे फेंक दिया है तो उन्हें एक तो बच्चे पर तरस आया और हमदर्दी पैदा हुई और दूसरी तरफ इस बच्चे की सलामती की फिक्र हुई। इसी वजह से वो इस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आए और अपनी बीवी को भी सारी कहानी सुनाई। इसके माँ बाप की तलाश रेगिस्तान में पानी की तलाश के मुतरादिफ था और खासतौर पर इन गैर यकीनी और महदूद वसाइल जैसे हालात में, और जबकि इसके माँ बाप भी इसे बोझ समझकर फेंक गए थे और शायद जिसे साथ ले जाना इनके बस में ना होगा। अब लोगों की बातों की इन्हें फिक्र हुई कि कहीं वो ये ना समझ बैठे कि वो किसी का बच्चा अगवा करके ले आए हैं। लेकिन वो इस गांव की मस्जिद में लोगों के बच्चों को कुरान पाक का दर्स दिया करते थे और अमामत भी करते थे, इसलिए लोगों ने इनकी बात का यकीन कर लिया, जिसकी इन्हें तसल्ली भी थी। अब बात यह थी कि वो इसे हिंदू के तौर पर तो पाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इसे मुसलमान करने का फैसला किया। इस बच्चे के बाल लंबे थे और पीछे की तरफ बंधे हुए थे। जब वो इसके बाल काटने लगे तो बच्चा रो पड़ा और कहने लगा कि वो इसके बाल ना काटे। इस पर बुजुर्गों ने इसे समझाया कि इस तरह वो इसकी देखभाल नहीं कर सकेंगे और लोगों का क्या भरोसा कि कोई इसे इस हालत में देखकर मार ही न डाले। इसके बाद बाकी की रसूम और हतने भी किए गए। इसका नाम तब्दील करके मोहम्मद शफी रखा गया। अपनी बसात के मुताबिक उन्होंने इसे पढ़ाया भी और फिर जब काम की गरज से हाथ पांव मारने लगा और हालात के मुताबिक इसने मेहनत मजदूरी की और इन बे औलाद माँ बाप का सहारा भी बना। जब इसके वो माँ बाप भी अल्लाह को प्यारे हो गए तो वो हमारे दादा दादी के घर ही आकर रहने लगा, क्योंकि इसके पालने वाले माँ बाप मेरी दादी मरहुमा के चचा लगते थे। इस तरह वो हमारे साथ रहने लगा। मैं इस वक्त छोटा बच्चा था, मेरी इसके साथ दोस्ती हो गई। ये सन 1972 से 76 ईस्वी के दरमियानी अरसा की बात है। वो उस वक्त हमारे गाँव कलरी के बाहर जो बस स्टॉप पड़ता था वहाँ के छोटे से बाजार में कसाब का काम किया करता था। इस जगह को कलरी मोड़ कहते थे।
थे। ये जगह मीरपुर आजाद कश्मीर से बिम्बर जाते हुए रास्ते में पड़ती थी। किसी वजह से इसका दिल इस काम से अचाड़ हो गया था, क्योंकि पास के गांव का कसाब मरते वक्त बहुत तकलीफ से गुजरा। दर्द नज़ा से कई रोज वो चीखता चलाता रहा। लोग समझे वो कसाब जानवरों के साथ जुल्म से पेश आता था। शायद उसी वजह से इसे मरते वक्त बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा और वो हमारा घर और गांव छोड़कर किसी नए रोजगार की तलाश में चल पड़ा। मालूम पड़ा कि वो किसी बस के साथ कंडक्टर का काम करने लगा है। हम लोग गांव छोड़कर मीरपुर शहर में आबाद हो गए। सन 1883 ईस्वी में मोहम्मद शफी के किसी बस ड्राइवर दोस्त ने जिला गुजरात के किसी गांव से इसके लिए कोई रिश्ता तलाश किया था और फिर इसकी शादी हो गई। मंगला डैम के किनारे वाक़ कॉलोनी में इसने घर भी ले लिया था। शादी के चंद दिन बाद जब वो छुट्टियां गुजार कर काम पे वापस गया तो जाने अनजाने में रोजमर्रा मुशाहदे के मुताबिक जैसे कि बस कंडक्टर बसों के बाहर दरवाजों से सर बाहर निकाले ट्रैफिक का मुशाहदा कर रहे होते हैं या फिर रश की वजह से ही ऐसा होता है, वो भी न जाने क्या कर रहा था कि मुखालिफ सीमा से आने वाली गाड़ी मंगला डैम पर वाक़ एक मोड़ पर उसकी गाड़ी से टकरा गई और वो भी पिछले कंडक्टर वाले दरवाजे की लोकेशन पर। मोहम्मद शफी गाड़ी से बाहर सड़क पर धड़ाम से गाड़ी की स्पीड की रफ्तार से गिर पड़ा और इसका सर फट चुका था, जिससे इसकी मौत वाक़ हो गई। इसकी नौ ब्याहता बेवा की हालत दीदनी थी। मोहम्मद शफी को मंगला कॉलोनी जिला मीरपुर आजाद कश्मीर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। तो ये थी इस शख्स की कहानी जिसे माँ बाप तो जंगली जानवरों का चारा बनने के लिए फेंक गए थे। इसे कुदरत ने बे औलाद माँ बाप के हाथों न सिर्फ बचाया बल्कि इनका भी आसरा बनाया। मगर जब इसकी जिंदगी की नाव किसी किनारे पहुंचने के करीब थी तो वो मंगला डैम की झील के किनारे हमेशा हमेशा के लिए डूब गई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।